राजस्थान में बाल अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जिलों की नगरी उदयपुर पहुंची। उदयपुर संभाग का दौरा इन्होंने शुरू किया है, बैठकें की हैं और जिस तरह से राजस्थान की सीमा गुजरात सीमा से लगती हैं और प्रतिवर्ष यहाँ के बच्चे, आदिवासी बच्चे गुजरात श्रम के लिए जाते हैं और कई बार तो बच्चों को बेचान भी होता है। कई बार जो ठेकेदार होते हैं वो भी इन्हें पैसे का लालच देकर, लोभ देकर इनके माता पिताओं से इन बच्चों को ले जाते हैं और गुजरात में श्रम करवाते हैं। वहीं अन्य कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं बाल आयोग के, इन्हीं कुछ बातों को लेकर बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से, शैलेंद्र पंड्या से और बाल आयोग के सदस्य से हमने की खास बात। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जिलों की नगरी उदयपुर आई। उदयपुर संभाग के दौरे पर आदिवासी अंचलों को खंगाला और बाल अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से उन लोगों पर अंकुश लगाने की पुरजोर तैयारी हुई जो इन बाल श्रमिकों को गुजरात ले जाते हैं या बेचान करने के मामले से जुड़े हैं। यहाँ राजकीय बाल चिकित्सालय में संगीता बेनीवाल पहुंची और उन्होंने बाल चिकित्सालय की व्यवस्था देखी। व्यवस्था देखकर पूरी तरह से पूर्ण रूप से संतुष्ट हुई संगीता बेनीवाल ने बाल चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बहुत सराहा और बुरी प्रशंसा भी की। इस दौरान बाल आयोग के अध्यक्ष के साथ जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, एसपी राजीव पचार, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी, महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन भी मौजूद थे। व्यवस्था की सराहना करते हुए क्या कहा संगीता बेनीवाल ने। नहीं, हमारे तो जब क्राइसिस था तभी कलेक्टर साहब ने और सारा इतना अच्छा, मैडम कभी ऑक्सीजन की वजह से हमारी प्रॉब्लम नहीं है और कभी भी हमने एक भी पेशेंट को ना नहीं कहा एडमिशन के लिए। आपने सुना होगा वहाँ बंद कर दिए, वहाँ यहाँ एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब हमने एडमिशन मना किया। एक भी मरीज को हमने वापस नहीं भेजा। और हमारे यहाँ 12 तो वो जिले हैं जो गुजरात और एमपी के हैं, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर तक के लोग यहाँ पे ट्रेडिशनली आते हैं। 12 जिले राजस्थान के हैं, पाली, अजमेर तक के लोग यहाँ पे। और हमारा तो ये मतलब 24 जिले प्लस हमारा 25 जिलों को हमने कैटर किया। एक दिन में करीब 2000 पेशेंट भर्ती थे, 2000, 5000 का ऑक्सीजन कंजम्पशन था सिलेंडर्स का हमारा, फिर भी हमने किसी को मना नहीं किया। आज भी 79 में से 22 आउट ऑफ, उसमें से 9 आउट ऑफ स्टेट के। आज भी मतलब बाहर के लोग जाते हैं। माइकोसिस तो मैम हमारे जैसे भी 158 पेशेंट अब तक आए, उसमें से ज़्यादातर दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के। उदयपुर के तो 29 केस। बहुत ही अच्छा। बाल आयोग अध्यक्ष बेनीवाल व सदस्य शैलेंद्र पंड्या ने आदिवासी अंचल में बाल अपराधों पर भी समीक्षा बैठक ली और कड़े उपाय करने के निर्देश भी दिए। अध्यक्ष बेनीवाल, सदस्य डॉक्टर पंड्या व शिव कुमार से की हमने खास बात। राजस्थान में बाल आयोग की जिस तरह से गतिविधि है उसके लिए एक ऐतिहासिक कदम भी कहा जाता है कि जिस तरह से बाल आयोग ने अपने कार्यक्रम बनाए हैं उसको लेकर राजस्थान में पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती तो जा ही रही है, लेकिन बालकों के लिए नई योजना भी बनाई जा रही है। क्या है वो योजनाएं और किस तरह से सुरक्षा बालकों को प्रदान की जा रही है। हमारे साथ में राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्षा हैं। जी आप बताएं किस तरह से राजस्थान में आप कदम उठा रहे हैं और विशेष करके जिस तरह से गुजरात की सीमा है आपसे लगती हुई और हर समय ये बना रहता है कि जो बालक हैं वो उनको एक तरह से गुजरात ले जाते हैं तस्करी के माध्यम से और वहाँ पे उनसे
ऐसे कार्य करवाए जाते हैं कि जो एक बालकों के लिए करना अनुचित है। जी, क्या योजना बन रही? आज उदयपुर संभाग आना हुआ 3 दिवसीय दौरा विशेषकर बाल श्रम को लेकर ही रहेगा। मेरे साथ बाल आयोग के माननीय सदस्य शैलेंद्र जी पंड्या व शिव भगवान नागा व साथ ही साथ सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। सुबह से आज गोगुंदा हो चाहे जाड़ोर हो, फिर उसके बाद उदयपुर में सभी विभागीय अधिकारी व कलेक्टर एसपी के साथ बैठक रखी गई और बाल आयोग इसकी पूर्व तैयारी कर रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन अब समाप्त हुआ है और कोरोना लगभग अभी समाप्ति की और जिस तरह से केसेस कम आ रहे हैं उसको देखते हुए फिर से काम और व्यापार शुरू हुआ है और बाल श्रम की जो घटनाएं हमारे सामने निकल कर आ रही थी उसको लेकर बाल आयोग पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से गंभीर है। और आज जो ये विशेषकर दौरा है हमारा, चाहे उदयपुर हो चाहे डूंगरपुर हो चाहे बांसवाड़ा हो, इसी को लेकर है ताकि यहाँ के प्रशासन को सतर्क कर सके, यहाँ मानव तस्करी यूनिट को सतर्क कर सके, श्रम विभाग को सतर्क कर सके। और हमने बैठक लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और बात कही है कि जो बाहर से बस आ रही हैं, जो बच्चों को यहाँ से ले जा रही हैं, उन सब पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, सबको हमने यहाँ पर पूरी तरह से पाबंद किया आज। किस तरह की घटनाएं होती हैं यहाँ पे और गुजरात सरकार से आपने कोई ऐसा वार्ता की है? बिल्कुल, देखिए जैसे पूर्व में भी यहाँ से कई बच्चे हमारे गुजरात गए थे और यहाँ से अधिकतर बच्चे आसपास की सीमा में गुजरात क्षेत्र है, वहाँ जाकर परिवारजनों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं होने की वजह से एक रैकेट के द्वारा लुभावने वादे दिए जाते हैं, चाहे उनके नाबालिग बच्चों को पैसा देकर काम कराने की बात या फिर उनको नौकरी देने की बात कर माता पिता से उन बच्चों को ले जाया जाता है, जिससे बच्चे शिक्षा से दूर होते हैं, साथ ही साथ कम उम्र में, कच्ची उम्र में बाल श्रम में लगते हैं और उनसे अधिक कार्य कराते हुए बहुत कम आमदनी दी जाती है। उसको लेकर बाल आयोग पूरी तरह से यहाँ कार्य कर रहा है। यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं से हमने बात की, बालकों के लिए जो काम कर रहे हैं उन सब संस्थाओं से हमने बात की, बाल कल्याण समिति से हमने बात की, इसके अध्यक्ष हैं कलेक्टर, उनसे हमने बात की कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग ग्रामीण स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, ढाणियों तक की जाए ताकि इस तरह का जो रैकेट है और इस तरह की जो नियोक्ता हैं उनके साथ भी कठिन से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि जो बाल श्रम है उस पर एक तरह से अंकुश लग सके। गुजरात सरकार से ऐसी कोई चर्चा हुई कि उनकी सरकार जो ऐसे जो कार्य कर रहे हैं उनको पाबंद करे या उसके लिए कोई कठोर कार्रवाई? बिल्कुल, पूर्व में हमने गुजरात के बाल आयोग से वीसी के माध्यम से मीटिंग रखी थी और उनको भी हमने पूरी तरह से पाबंद किया है, बात की है। वहाँ के अधिकारियों से हमने बात की थी, गुजरात की बाल आयोग अध्यक्षा से हमने बात की, श्रम विभाग से बात की और पूरी तरह से हमारी तरफ से जो भी प्रयास हैं वो जारी हैं, चाहे गुजरात के बाल आयोग से बात करने की बात हो, चाहे राजस्थान में हमारे अधिकारियों से बात करने की बात हो, पूरी तरह से सतर्क है। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अति संवेदनशील है और उन्होंने अभी बाल श्रम निषेध दिवस पर एक प्रदेश स्तरीय बैठक रखकर सभी कलेक्टर एसपी को भी इसके लिए आगाह किया था और बिल्कुल वो भी एक हाई पावर कमेटी की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से बाल श्रम पे अंकुश लगाया जाए इस पर पूरी तरह से कार्य योजना बन रही है। एक आदिवासी इलाकों में कुछ बच्चों के बेचने की भी घटनाएं सामने आई है कि उनको बेच दिया जाता है चाहे शादी के लिए या इस तरह से, तो क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर संभाग जो है वो अधिकतर ग्रामीण अंचल और आदिवासी क्षेत्र है। अभी बैठक में इस बात को एसपी महोदय ने भी उठाया था और उन्होंने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है कि इस तरह की जो घटना इक्का दुक्का सामने आई थी उस पर पूरी तरह से स्टडी कर और दोबारा ऐसे चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो और इसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं होने की वजह से अभिभावकगण मजबूरन इस कदम को उठाते हैं। तो किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सके उस पर पूरा कार्य यहाँ के प्रशासन ने कर रहा है और उन्होंने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है कि वो इस पर पूरी तरह से कार्य करें। एक और मामला है कि कुपोषण का, कि आदिवासी अंचल में जिस तरह से बालकों के कुपोषण का मामला होता है, सरकार क्या कदम उठा रही है? और अभी बारिश आ रही है तो मौसमी बीमारियां भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होगी, तो क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, कुपोषण के लिए भी अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा उदयपुर में सुनकर कि पोषण वाटिका नाम से जो गाँवों में घर के अंदर ही फल सब्जियां वगैरह लगाकर बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पा रहा है और ये यहाँ पर बहुत सफलतम हुआ है और यहाँ के विभाग के अधिकारियों ने हमको फोटोज़ के समेत ये सारी बात बताई और यहाँ के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, यहाँ पे जो हमारे बाल आयोग के सदस्य हैं और बाकी बाल कल्याण समिति है, उन्होंने भी इसका मौका निरीक्षण किया और हमने इसको और दिशा निर्देश दिए कि इसको और अधिक बढ़ाया जाए ताकि प्रत्येक घर के वहाँ पे पोषण वाटिका जो है वो लग सके और बच्चा जो कुपोषित का जो शिकार है उसको हम कम कर सकें। ऐसे कार्यों में लगे हुए जो इस तरह से बालकों को बेचते हैं या गुजरात ले जाते हैं, इससे लोगों को क्या चेतावनी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, उनको आगाह करना चाहेंगे और पूरी तरह से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और राजस्थान पूरे भारत में ऐसा पहला
राज्य हैं जिसमें ऐसे लोगों को आजीवन कारावास तक की भी सज़ा मिली है 4 लोगों को। तो जयपुर स्तर पर तो बिल्कुल यहाँ उदयपुर में और जहाँ पर भी इस तरह का कार्य चल रहा है उन सबको बिल्कुल आगाह किया जाएगा कि नियोक्ता को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरह के बच्चों को लोक लुभावने वादे देकर और कम दाम में और शिक्षा से हटाकर इस तरह के काम में लगाते हैं। तो बिल्कुल उनको पूरी तरह से हम आगाह करना चाहेंगे और साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहेंगे कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। पंड्या जी सर बताएं क्या कहना है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हमारे माननीय अध्यक्ष महोदया के मार्गदर्शन में हर एक जिले तक, ब्लॉक तक, ढाणी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि विभिन्न जिलों से जो शिकायतें मिल रही हैं कि कहीं से बाल श्रम होता है, तस्करी हो रही है, तो इस तरीके के मामलों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा सकें। उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज उदयपुर संभाग का प्रथम आज का दिन पूरा किया है। आने वाले इन 2 दिवसों में भी हम लोग बांसवाड़ा और डूंगरपुर के ब्लॉक, गांव और जिला मुख्यालय तक पहुंचने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पहले दिन में हम लोग उस गांव तक, ब्लॉक तक हम लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि BLCPC और जो TLCPC की मंशा कानून में की गई है कि ग्राम पंचायत लेवल तक, ब्लॉक स्तर तक कमेटियाँ बननी चाहिए, वो वास्तविकता में कितनी फंक्शनल है उसको देखने के पश्चात फिर हम आपके आफ्टर पोस्ट लंच में हम लोग एक जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर रहे हैं। आज उदयपुर में बहुत अच्छी बैठक रही है जिसमें हमने जिला अधिकारियों के साथ में हमारे SP साहब, कलेक्टर साहब। सार क्या निकला उस बैठक का? उसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये जो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन बनना चाहिए बच्चों को लेकर, वो अभी तक नहीं बन पाया था। वो आज तय हुआ है कि उदयपुर जिले का प्राथमिकता से डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। दूसरा, जो हमारे, चूंकि उदयपुर जिला आपका बॉर्डर एक जिला है जो गुजरात के, मध्य प्रदेश के कई सारे एरिया से जुड़ा हुआ है, तो ये जो बॉर्डर वाले जो रास्ते हैं यहाँ पर चेक पोस्ट की स्थापना की बात भी माननीय अध्यक्ष महोदया ने बैठक में रखी है, जिसको SP महोदय ने अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना भी स्वीकार किया है। तो और तीसरा ये कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो डेटाबेस है जो आज की तारीख में शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रखा है, वो हमारे माननीय शिक्षा विभाग के प्रकोष्ठ शिवजी नागा जी ने इस मुद्दे को उठाया है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर ये प्लान ऑफ एक्शन बनकर जल्द ही एक पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला प्रशासन आयोग को प्रेषित करेंगे। क्षेत्र में स्पेशली मैं बाल आयोग में शिक्षा प्रकोष्ठ को संभालता हूँ जी। पिछली जो सरकार थी उसमें और वर्तमान सरकार शिक्षा को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के आज वर्तमान परिस्थिति में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत शानदार कार्य हुए। चूँकि कोरोना काल के तहत बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच शिक्षा को लेकर के आ रही, 2 साल से बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। अभी कल परसों के सर्वेक्षण के अंदर भी आया है कि राजस्थान नंबर 1 है। और शिक्षा को बेहतर किस तरीके से नवाचार के तहत कैसे किया जाए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, वो सब लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और ऐसे जो पिछली सरकार में ऐसी जो चीज़ें थी जिनमें शिक्षा के प्रति ऐसा कोई मतलब कोई विशेष देखने को नहीं मिला था। अब कोविड के काल में शिक्षा के ढांचे को किस तरह से सुधारा जाएगा? कोविड के काल के तहत हम बाल आयोग की लगातार वर्चुअल मीटिंगें करके और SOP जारी करके लगातार प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हित के लिए कैसे काम हो सकता है, उसमें लगे हुए हैं।